हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं आरजीपीवी का पेपर जून 2017 का। ठीक है, ये है वो पेपर। ठीक है, जो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले जो सेवन्थ न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे और फिर एक एक करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। आउटडोर कंडीशंस हमें दी हुई हैं, इनलेट कंडीशन दी हुई है और फ्री एयर सर्कुलेटेड हमें दिया हुआ है और कॉइल का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसने बोला है कि जो कूलिंग है वो कैसे मिली है। फर्स्ट कूल किया गया है और फिर उसके बाद डिह्यूमिडिफाई किया गया है और फिर उसके बाद हीट किया गया है। ठीक है, हमें कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है कॉइल की और बाईपास फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इनलेट कंडीशन दी हुई है 32 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद जो एयर की इनलेट कंडीशन है ये हमारी फाइनल कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट 1 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट 3 क्या हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके अलावा अमाउंट ऑफ फ्री एयर सर्कुलेटेड कितना दिया हुआ है हमारा 250 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, पॉइंट 2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनलेट कंडीशन को मार्क करेंगे। 32 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू पॉइंट 65। हम देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 कहाँ पे लाई कर रही है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो ये हमारा, अगर आपको नहीं दिख रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन तो मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये जो 90% लिखा हुआ है, ये जो 80% लिखा हुआ है, 70%, ये सब क्या है, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कौन सी है, 70% की, और ये लाइन कौन सी है, 60% की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स को हटा देता हूँ। अब हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा है, हमें इसके बाद हमें क्या करना है, कूल करना है। पहले कूल करना है, अब इधर तरफ जाएंगे तो हीट हो जाएगा, इधर तरफ जाएंगे तो कूल होगा। ठीक है, तो हम दोबारा से एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और कूलिंग के लिए लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो कूल इस लाइन के अलोंग कूल होगा। ठीक है, स्ट्रेट कूल करेंगे। उसके बाद डी हम लोग इस कर्व लाइन के अराउंड करेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ तक करेंगे अभी ये हमें फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने हमें ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो दिया हुआ है, कॉयल का टेम्परेचर कितना दिया है 13 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, बाईपास फैक्टर है। ठीक है, तो कूलिंग जो है वो पूरी 13 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होगी, उससे पहले ही हमें उसको हीट करने के लिए मूव करना होगा। तो फाइनल कंडीशंस हम सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस डीवीटी और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस कंडीशन को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये
और ह्यूमिडिटी कितनी 60%, तो 60 की लाइन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल कंडीशन है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ से डीह्यूमिडिफिकेशन कहाँ तक होगा, अप टू इस लाइन तक। ठीक है, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, तो बेसिकली क्या होगा, जो कूलिंग होगी वो कहाँ से होगी, फ्रॉम फ्रॉम यहाँ से, ये पॉइंट 1 है, 1 से 2 तक क्या होगा हमारा, कूलिंग होगी। 2 से 2 डैश तक, इस वाले पॉइंट तक हमारा क्या होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन। इस वाले पॉइंट तक क्या होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन। और 2 डैश से 3 तक हमारी क्या होगी, हीटिंग होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट पे। ठीक है, आप इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब उसने सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले उसने हमसे पूछा है कूलिंग कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल, मतलब कूलिंग कॉइल की कूलिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जो कूलिंग कैपेसिटी होगी कूलिंग कॉइल की, वो हो जाएगी .1 से, यानी कि H1 माइनस H2 डैश मल्टीप्लाइड बाय MA इज इक्वल टू कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल। अब H1 पे एंथैल्पी कितनी दी हुई है हमें, आप यहाँ से इस इंक्लाइंड लाइन को देख लीजिए, तो ये आपका लाई करेगा अराउंड, ये 80 है, ये 85 है, तो ये 85 से थोड़ा ऊपर 87। ठीक है, 87 मान सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका 80 है। ठीक है, ये पॉइंट 90 है, और ये जो आपका पॉइंट लाई कर रहा है, अगर आप इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कहीं यहाँ पे जाएगा 85 के समथिंग। ठीक है, तो ये सपोज H1 85 हो जाएगा, और H2 डैश ये वाला पॉइंट, अगर आप इसको इंक्लाइंड में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड आपका 48। ठीक है, तो H2 आपका हो जाएगा 48। ठीक है, और MA कैसे निकालेंगे, MA निकालने के लिए उसने हमें क्या दे रखा है, 250 मीटर क्यूब दे रखा है हमें, वॉल्यूम दे रखा है 250, डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये देखिए 0.92 है, ये 0.9 है, और ये 0.88 है। तो ये जो पॉइंट है, ये 0.88 और 0.9 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 0.892 इसको मान सकते हैं। ठीक है, 0.892 इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, ये आ जाएगा 10.36। ठीक है, सबसे पहले ये आ जाएगा आपका 10 पॉइंट, और इसको डिवाइड भी कर लीजिएगा 60 से, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है हमें, और ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि वो हमें मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 172 वॉट। ठीक है, 172, और ये आपका किस में है, किलो जूल में, तो ये आपका आ जाएगा किलो वॉट में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 172 किलो वॉट। ठीक है, आप इसे एक बार फिर से ट्राई करके देखिएगा ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 172.83 किलो वॉट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा। तो कूलिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 172 किलोवाट, और बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए जो इसका टेम्परेचर कितना है 13 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस .2 डैश के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो कितना है, ये .15 है, तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 16 है, ये 17 है, तो 2 डैश का जो पॉइंट है वो कितना है, 17। तो बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बाईपास फैक्टर हो जाएगा कॉइल का टेम्परेचर 13 माइनस 17 डिवाइड बाय 13 माइनस जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है 32। ठीक है, 32, क्योंकि बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉइल का टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय कॉइल का टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा बाईपास फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका बाईपास फैक्टर कितना आ जाएगा, इसको आप करके देखिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.210। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाईपास फैक्टर मिल जाएगा। अब इसके बाद है हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल। तो हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल कितनी हो जाएगी, इसको निकालने के लिए आप .3 पे एंथैल्पी देख लीजिए, और .2 डैश पे एंथैल्पी देख लीजिए। तो .2 डैश पे तो एंथैल्पी हमें पता है, ये वाले पॉइंट पे तो हमें एंथैल्पी पता है ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना 48 के लगभग, और .3 पे अगर एंथैल्पी देखनी है तो आप यहाँ से एक
इंक्लाइन लाइन खींचिए जहां पे ये स्ट्राइक करे, ठीक है। तो ये स्ट्राइक कर रहा है अराउंड 55 पे। तो जो हीटिंग कैपेसिटी हो जाएगी कॉइल की, सेकेंड पार्ट जो इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H3 माइनस H2, ठीक है। और H3 हमें कितना दिया हुआ है, H3 आप मान लीजिए 55 दिया हुआ है। M हमें पता है कितना है, 250 डिवाइड बाय 0.892 मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस H2 कितना दिया हुआ है हमें, 48, ठीक है। 55 माइनस, ये 55 के लगभग है, 55 माइनस 48, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको हीटिंग कैपेसिटी जो है कॉइल की वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी इसको में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 32.69। तो हीटिंग कैपेसिटी कितनी आएगी, 32.69, ठीक है। और उसने हमसे पूछा है कि हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर क्या है अगर बाईपास फैक्टर 0.3 है, ठीक है। तो इसमें उसने इन्वर्स पूछा है हमसे। उसने हमें इस बार बाईपास फैक्टर दे दिया है और उसने हमसे पूछा है कि कॉइल का टेम्परेचर क्या है, T3 पूछा है उसने हमसे, जबकि उसने हमें T2 और T1 हमें पता है, ठीक है। तो T1 कितना दिया हुआ है हमें, T1 दिया हुआ है, आप यहाँ से मतलब बेसिकली जो टेम्परेचर, इसका इनलेट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें 17, और इसका जो 0.3 पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें 25। तो मैक्सिमम हीटिंग कहाँ तक हो सकती थी, मतलब मैक्सिमम हीटिंग आगे हो तक हो सकती थी, लेकिन जो हो पाई है वो कम हो पाई है। तो वो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू इनलेट टेम कॉइल का टेम्परेचर T3 हमें निकालना है, माइनस T2 जो है हमारा वो है 25, और T3 माइनस इनलेट टेम्परेचर कितना है हमारा 17, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि T3 कितना आ रहा है, ठीक है। एक सॉल्व करके देखिए, ये आ जाएगा आपका 28.42, ठीक है। आप करके देखिएगा T3 कितना आ रहा है, मैंने T3 सॉल्व किया, ये 28.32 आ रहा है, ठीक है। आप भी चेक करिएगा कि आपका भी इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 28.32, ठीक है। यानी कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 28 तक होना चाहिए था, लेकिन हो कितना पा रहा है, अप टू 0.3 तक। क्यों हो पा रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ द बाईपास फैक्टर, मतलब कुछ एयर जो है वो बाईपास हो जा रही है। लास्ट चीज उसने पूछी है मास ऑफ वाटर वेपर कंज्यूम, इसको एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है MA W2 माइनस W1, ठीक है। और MA हमारा कितना दिया हुआ है 250 डिवाइड बाय 0.892, और W2 बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आप W1 बेसिकली जो मास ऑफ वाटर वेपर रिमूव होगा वो W1 से W2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो कम है। तो 0.1 पे कितनी है, आप यहाँ से इस लाइन को अलॉन्ग देख लीजिए, ये 27 के लगभग है, और इस पॉइंट के अलॉन्ग आप देख लीजिए ये कितनी है 15, और ये 16 17, तो ये पॉइंट लगभग 17 है, और ये पॉइंट है आपका समझ लीजिए 27, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्राम में है, ठीक है, ये ग्राम में है दोनों चीजें, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, ठीक है। तो मैं एमबी को यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, एमबी इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 0.892 मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस 27 माइनस 17 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 60, डिवाइड करना पड़ेगा हमें 60 से, क्योंकि ये जो है हमारा पर मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा मास ऑफ वाटर वेपर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.0467, ठीक है। जो इसकी यूनिट है वो इसी की यूनिट रहेगी, जो इसकी एम ए की जो यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.0467, ठीक है। तो सारे आंसर्स हमें इसमें समझ में आ गए। सबसे पहले हमने इसमें इनलेट कंडीशंस को प्लॉट कर दिया, और फिर उसके बाद हमने इसमें जो कूलिंग कैपेसिटी है, हीटिंग कैपेसिटी है, और मास ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड है उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सारे फॉर्मूलेस, ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। तो कूलिंग कैपेसिटी कितनी जाएगी, ये हो जाएगी MA H1 माइनस H2, ठीक है। और बाईपास फैक्टर कितना हो जाएगा, बाईपास फैक्टर हो जाएगा T3 माइनस T2,
अपॉन T3 माइनस T2, ठीक है। और हीटिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, MAH 3 माइनस H2, और इस केस में बाईपास फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, सेम जो पहले था हमारा T3 माइनस T2 डिवाइड बाय T3 माइनस T1, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा जो T3 है पॉइंट वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हीटिंग के लिए है और ये हमारा कूलिंग के लिए है, ठीक है। मास ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड ये कितना हो जाएगा, MV इज इक्वल टू MA W1 माइनस W2, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या अगर कोई आंसर नहीं मैच करता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप उनको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।